हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोरखा शासन की प्रशासनिक व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि हर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड की लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पटवारी, वीडियो, वीपीडीओ, पुलिस व अन्य सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गोरखा शासन की प्रशासनिक व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, गोरखा प्रशासन फौजी शासन था जो अधीन होता था तो यह सूबेदार के अधीन होता था। अगला प्रश्न है, गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार खुंखरी था जिसका प्रमुख केंद्र गढ़ी नाम का नगर था। खुखरिया बनाकर गोरखा सैनिकों को कौन देते थे? तो यह देते थे नेवार जाति के लोहार। अगला प्रश्न है, किसने गढ़वाल व कुमाऊं में घरों के छतों पर महिलाओं के चढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी? तो यह लगाई थी गोरखों ने। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन में न्याय एवं मुकदमों का कार्य देखने वाला अधिकारी होता था तो वह होता था विचारी। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन में न्याय सुनवाई से पहले वाद प्रतिवादी से किसकी कसम कराई जाती थी? तो यहाँ करवाई जाती थी महाभारत या हरिवंश की कसम। अगला प्रश्न है, सच व झूठ का पता करने के लिए किस नाम की अग्नि परीक्षा कराई जाती थी? तो यह कराई जाती थी दिव्या नामक अग्नि परीक्षा। और दोस्तों, दिव्या नामक जो अग्नि परीक्षा थी यह 3 प्रकार की होती थी। इसमें गोलादीप, कड़ाईदीप और तराजूदीप जो प्रथा थी वह प्रथा दिव्य प्रथा के 3 भाग थे। तो दोस्तों, अब गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था को देखते हैं। तो इसमें पहला है गोलादीप प्रथा। दोस्तों, इस प्रथा में लोहे का गर्म डंडा हाथ में रखकर कुछ दूरी तक चलना पड़ता था। जो नियत दूरी तय नहीं कर पाता था उसे दोषी समझा जाता था। अगला है दोस्तों कड़ाईदीप प्रथा। इसमें खौलती कड़ाई में उबलते तेल में दोषी का हाथ डाला जाता था तो हाथ जलने की स्थिति में उसे दोषी ठहराया जाता था। अगला है दोस्तों तराजूदीप प्रथा। इसमें अपराधी को तराजू में पत्थरों से तोला जाता था जिन्हें शाम के समय अलग स्थान में रखा जाता था और दूसरे दिन उसी व्यक्ति को पुनः तोड़ने पर यदि वजन अधिक हो तो निर्दोष और हल्का हो तो दोषी माना जाता था। अगला है दोस्तों तीर का दीप। दोस्तों, इसमें अपराधी को गहरे तालाब में गोता लगाने को कहा जाता था। दूसरे व्यक्ति को एक तीर जहां तक पहुंचता है वहां तक दौड़कर वापस लौटने का आदेश दिया जाता था। अपराधी को तब ही निर्दोष माना जाता था जब वह दूसरे व्यक्ति के लौटने तक जल में नहीं डूबता था। अगला है दोस्तों जहर का दीप। इसमें वादी तथा प्रतिवादी को विषैली जड़ी खाने को दी जाती थी। जो मर गया वह तर गया, जो बच गया वह जीता माना जाता था। अगला है जल का दीप। दोस्तों, इसमें वादी तथा प्रतिवादी के छोटे छोटे लड़कों को तालाब में डाला जाता था। जिसका लड़का देर तक नहीं डूबता था उसे विजय माना जाता था। अगला है मंदिर का दीप। दोस्तों, इसमें धन और भूमि विवादों में किसी मंदिर में वादी तथा प्रतिवादी देव प्रतिमा के सम्मुख धनराशि को या उसी भूमि की मिट्टी के एक ठेले को रख देता था। जिस परिवार से 6 महीने में कोई मर जाए उसे देवी प्रकोप मानकर अपराधी मान लिया जाता था। तो दोस्तों, अभी हमने गोरखा शासन की जो न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ा, जो कि बहुत क्रूर न्याय व्यवस्था थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ऐसी भी न्याय व्यवस्था थी हमारे इतिहास में जो कि गोरखाओं द्वारा प्रचलित थी, जो कि बहुत ही खतरनाक थी। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्व कर्मचारियों को कहा जाता था तो इनको कमेड़ तथा सयाड़ा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गोरखा काल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी तो यह थी फौजदारी। अगला प्रश्न है, फौजदारी बटी होती थी तो यह कई गरखों में बटी होती थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल कुमाऊं में उच्च जातियों के ब्राह्मण राजपूत थातवान स्वयं को कहते थे तो यह स्वयं को गरखा कहते थे। अगला प्रश्न है, गोरखाली शासन में पट्टियों या ग्राम समूह को गरखा कहा जाने लगा जो अधीन थे तो यह अधीन थे थातवानों के। अगला प्रश्न है, फ्रेजर के अनुसार गरखा को कहा जाता था तो इसे थात कहते थे। अगला प्रश्न है, गोरखा काल में गढ़वाल में कितने गरखे थे? तो गढ़वाल में 84 गरखे थे। अगला प्रश्न है, कमीण और सयाड़ा अपने पास सौंपे गए ग्रामों से निर्धारित राजस्व के साथ अपने लिए निश्चित अंश या भेंट लेते थे जिसे कहा जाता था तो इसे रसूम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गोरखा शासन काल के दौरान थातवान उस व्यक्ति को कहा जाता था जो जमीन का मालिक था। अगला प्रश्न है, गोरखों को प्रिय था तो गोरखों को सुअर का मांस व मदिरा प्रिय था। अगला प्रश्न है, राई, गरुड़, लिंबू, थापा, गुरंग जाति अंग थे तो यह गोरखा समाज के अंग थे। अगला प्रश्न है, गरुड़ जाति के गोरखे किसको अपना इष्ट देवता मानते थे? तो यह मूष्टा को अपना इष्ट देवता मानते थे। अगला प्रश्न है, गोरखों का प्रिय त्योहार दसाई यानी दशहरा। यह शक्ति देवी का त्योहार है। इस दिन वह पूजा करते थे तो यह अपने हथियारों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, गोरखों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ व जागेश्वर आदि जगहों के तीर्थ यात्रियों के लिए सदाव्रत लगाए थे और देहरादून में गुरु रामराय के महंत हरिसेवक के लिए चुना था।
तो उन्होंने हरिसेवक को सदावर्त के लिए चुना था। अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1796 में किस सूबेदार ने कराया? तो यह कराया था महावीर थापा ने। अगला प्रश्न है, 1797 ईस्वी में रण बहादुर शाह की पत्नी कांति देवी ने शतौली परगने के कुछ गांवों को दान दिया था, तो इन्होंने केदारनाथ मंदिर में सदावर्त चलाने के लिए इन गांवों को दान दिया था। अगला प्रश्न है, गोरखाकालीन सदावर्त एक प्रकार की भूमि व्यवस्था थी जिसमें धार्मिक संस्थाओं जैसे मंदिरों को राजस्व के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है, किसने कोटली परगने के ग्रामों को बद्रीनाथ यात्रियों के सदावर्त चलाने के लिए दान में दिया था? तो यह दिया था रण बहादुर शाह ने। अगला प्रश्न है, रैपर ने 1808 ईस्वी में 1811 ईस्वी तक किया, तो इन्होंने गढ़वाल का सर्वेक्षण किया। दोस्तों, आप गोरखाकालीन शब्दावली को देखते हैं तो इसमें कठवा कहते थे ब्राह्मण दास को, विचारी कहा जाता था न्यायाधीश को, जागरिया या जागचा कहा जाता था कार्यरत सैनिक को, दसाई कहा जाता था दशहरा को, और डाकरिया कहा जाता था 2 वर्षों के लिए सेवामुक्त सैनिकों को, और ठाकुरिया कहा जाता था पेंशन प्राप्त प्रधान अधिकारियों को, और कामी कहा जाता था शिल्प कर्मियों को, और नौ कहा जाता था नाई को, व सुनार कहा जाता था सुनवार को। तो दोस्तों, आज हमने गोरखाकालीन शासन की प्रशासनिक व्यवस्था व न्याय व्यवस्था देखी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।